नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका DS4 न्यूज़ में। यूपी के बहराइच में जिस तरीके से हिंसा भड़की और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर एक्शन लिया गया, तो उस पर भी तमाम सवाल बने हुए हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पे कहने कि हमारे आदेश का उल्लंघन जो किया गया है, अब उसकी जिम्मेदारी सरकार खुद उठाएगी। ये सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुलडोजर नहीं चलाए जाएंगे, अब बुलडोजर चला दिए जाते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हमारे आदेश का उल्लंघन है। तो क्या लगता है? देखिए, अभी तक बुलडोजर के तो चलाए नहीं है ना, अभी चलाने के लिए नोटिस लगाया है PWD ने। ठीक है, आप ये बताइए, अभी कोर्ट का, इलाहाबाद कोर्ट का भी आ गया है और उसमें रोक लगा दिया 15 दिन का। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बहराइच में हिंसा हुआ उसके बाद तुम आके नोटिस लगा देते हो, क्या उससे पहले PWD कहाँ पर थे? सो रहे थे क्या PWD वहाँ पर जब बन रहे थे अवैध निर्माण? हम अवैध निर्माण के साथ नहीं है, हम अवैध निर्माण के खिलाफ ही है। लेकिन जब अवैध निर्माण अगर हो रहे थे तो कहाँ थे PWD? सरकारी विभाग है PWD, वो कहाँ पर सोए हुए थे जब दंगा हो गए हैं, जब वहाँ पर लोगों के घर जला दिया, शोरूम जला दी, हॉस्पिटल जला दिया, उसके बाद PWD आए हैं और नोटिस चिपका दिया है कि ये अवैध निर्माण है। और उसके बाद लोगों ने खुद ही कुछ घर दिखाई दे रहे हैं कि खुद ही तोड़ रहे हैं। आप ये बताइए कि उससे पहले सो रहे थे, सारी चीजें सारी सोते रहते हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं पता चलता कि यहाँ पर अवैध निर्माण हो रहे हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बुलडोजर पर रोक लगा दिया है। अभी फिलहाल तो 15 दिन की रोक लगे हुए जो हमने अभी देखा है इलाहाबाद उसमें, लेकिन ये चीज गलत है। ये सरकार, सुप्रीम कोर्ट तो साफ कह रहे कि हमारे उल्लंघन का आदेश किया है, अब सरकार खुद इसकी जिम्मेदारी उठाए और अपनी मर्जी करे। तो फिर इस पे क्या लगता है कि योगी सरकार पर अब क्या होने वाला है? माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, सरकार से भी ऊपर है। ठीक है, और लेकिन मैं ये कहूँगी अगर ऐसा कुछ होगा तो सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई एक्शन तो लेंगे। और हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है, सरकार पे विश्वास नहीं है। मैं अगर इंडिविजुअली मैं बताऊं तो मुझे माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास पहले भी था, अभी भी है, और मुझे सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि सरकारी पुलिस ही उस वक्त देख रहे थे जब दंगा हो रहे थे। क्या अगर पुलिस के बिना अगर पुलिस अपने में आ जाए तो किसी का चप्पल तक चोरी नहीं हो सकता, तो दंगा तो बहुत दूर की बात है। अभी आपने देखा है दैनिक भास्कर का अभी स्टिंग ऑपरेशन आए हैं और वो उसमें क्या दिखा रहे थे, दंगाई बोल रहे थे कि 2 घंटे के लिए छूट दे रखे थे, अगर पुलिस गद्दारी नहीं करते तो हम ये कर देते, जो दैनिक भास्कर में आए हैं। आप ये बताइए कि अगर पुलिस, मैं बता रही हूँ, पुलिस के अंदर पूरा पावर होते, कहते हैं ना गड़े मुर्दे भी उखाड़ देते हैं, पुलिस के हाथ में सब कुछ होते हैं। पुलिस चाहे तो किसी का चप्पल भी चोरी नहीं होते। अगर पुलिस उस वक्त तुरंत एक्शन में आ जाते तो दंगा नहीं होते, और ये प्री प्लानिंग ही से हुआ है। तो यही इल्ज़ाम लगातार लगाया जा रहा है यहाँ पर कि शायद ये सारी चीज़ें प्री प्लान थी, पूरी तरीके से स्क्रिप्ट तैयार हो रखी थी कि कैसे क्या होगा, राम गोपाल मिश्रा ऐसे पहुँचेंगे और उसके बाद गोली लगेगी, सारी चीज़ें तो जनता मान रही है, मतलब ये प्री प्लान के स्क्रिप्टेड था। देखिए, अभी जैसे दैनिक भास्कर का अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो लग ही रहे हैं, क्योंकि वो लोग साफ साफ बोल रहे हैं ना, मैं वहाँ देखने के लिए गई हूँ, ना मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, ना मैं CBI वाले हूँ, ना मैं आम जनता हूँ। ठीक है, आम जनता क्या देखते हैं? आम जनता वही देखते हैं जो देखे या पढ़ने के लिए मिलते हैं, क्योंकि हम रहते हैं यहाँ पर, वो हो रहा है वहाँ पर। लेकिन जहाँ पर दैनिक भास्कर का जिस तरीके से रिपोर्ट आया है, जिस तरीके से दिखाया है, उसको देख के ऐसा ही लग रहा है कि प्री प्लानिंग थे। आप खुद बताइए कि इस तरीके के कह रहे 2 घंटे के लिए, उन्होंने ये बोला कि 2 घंटे के लिए हमें टाइम दिया गया था, 2 घंटे में कुछ भी कर दो। आप बताइए 2 घंटे के अंदर क्या कुछ कर देते ये लोग? अगर उस वक्त हो तो चलो अच्छा है, शुक्र है उस वक्त का कि वक्त ने थोड़ा सा साथ दिया और तुरंत थोड़ा सा एक्शन हुआ है और थोड़ा सा रुक गए। कुछ लोग बहुत सारी बर्बाद होने से रुक गए थे, लेकिन बर्बाद हमेशा आम जनता ही होते, किसी का कुछ नहीं। नेताओं का बेटा, अभी आपने देखा है कि बीजेपी का नेता ने बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर FIR करे। ठीक है, क्यों करा? क्योंकि उनकी बेटे के ऊपर बात आ गई। कहते हैं ना, लगेगी आग तो कोई घर जख्मे, यहाँ पर मेरी मकान थोड़ी है। तो पता चलेगा जिस तरीके से हिंदू मुसलमान में आपस में लड़ रहे हैं ना, ये अभी सोच रहे हैं ये लोग कि ये तो मुसलमानों के घर में आग लगे कि हम तो बच जाएंगे। लेकिन ये समझा दो कि मुसलमानों के घर में अगर आग लगेगा तो तुम भी बच नहीं पाओगे, क्योंकि क्या है, यहाँ पर आपने देखा है जब नोटिस आए तो उसमें हिंदुओं के घर भी है, मुसलमानों के घर भी है, हिंदुओं के घर में है। ये हिंदू मुसलमानों से बटने से अच्छा कि एक गुलदस्ता में तुम बंट जाओ, तभी तुम मजबूत हो सकते हो। तो नहीं है कि जिस तरीके से अब जनता समझ रही है कि बांटने की कोशिश यहाँ पर की जा रही, तो इसकी वजह से यहाँ पर अब हिंदुओं को भी घेरे में लिया जा रहा है कि बांटना नहीं है, सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार। हिंदुओं का है, देखिए किसी का घर भी नहीं जलना चाहिए, किसी का बच्चा नहीं मरना चाहिए। जो गोपाल मिश्रा मरा है ना, मुझे बहुत दुख हुआ है, क्योंकि वो भी
चाहे हिंदू का बच्चा हो चाहे मुसलमान का बच्चा हो, इंसान का बच्चा मरा है। इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं, इसमें इंसान का बच्चा मरा है। आज वो लड़की जो है, उनकी जो वाइफ है वो विडो हो गए हैं, उनके घर वालों से, माँ बाप से अपने बच्चा खो गए हैं। ठीक है, ना तो हिंदू का बच्चा है ना तो मुसलमान का बच्चा है, इंसान की बच्चा गया है और इंसानों को दुख होना चाहिए, ना तो हिंदू मुसलमान में बंटना चाहिए। नेताओं को फायदा पहुंचते हैं, इसीलिए नेता इस तरीके की बातें करते हैं, लेकिन जहां पर नेताओं को फायदा नहीं होगा तो उसमें नहीं होगा। इसमें आप ये मत सोचिए कि गोपाल मिश्रा है इसी वजह से हिंदुओं का खून उबल रहा है, नहीं, वो हमारा इंसान का बच्चा था। आज वो बच्चा गया है ना, उसको किसी ने सपना दिखाया होगा। क्योंकि एक बात बताइए, मैं किसी की छत पे चढ़ जाऊंगी, मैं किसी के छत पे जाके इस तरीके का बर्ताव करूंगी और उसके बाद तो जिस तरीके से ऐसे दिखाया, उसको किसी ने बताया होगा कि बेटा ऐसे ऐसे करेगा तो तू हीरो बन जाएगा। क्योंकि हमने देखा है बिल्किस बानो की जैसे बलात्कारी जब बाहर आते हैं तो उनको किस तरीके से स्वागत होते हैं। जी अभी आपने देखा होगा कि BHO में जिस तरीके से बलात्कारी बाहर आते हैं किस तरीके से स्वागत होते हैं, तो किसी ने बताया होगा कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपका स्वागत होगा और आप हीरो बनोगे। कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है, मैं पर्सनली मैं बता रही हूँ, मुझे ऐसा मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ कि उसका जो एटीट्यूड हमने देखा था वो गोपाल मिश्रा का, बहुत तकलीफ होते हैं कि उस लड़के ने इस तरीके से किया और उसके बाद उसके साथ इस तरीके का इंसिडेंट हुआ। इंसान का बच्चा गया है और जहां पर मुसलमानों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं वहां पर हिंदुओं का भी आंसू निकल रहा है। ये मत समझिए, हम यहाँ पर जितना भी लोग यहाँ खड़े हो ना, यहाँ पर किसी से भी आप पूछ लीजिए कि इसमें दर्द है कि नहीं, सबको दर्द है। हम हिंदू मुसलमान से बटने से कुछ नहीं चलने वाले। बुलडोजर अगर चलते हैं ना तो आप बेशक एक तरफा कार्रवाई करके आप ये दिखा सकते हैं हम आपके हितैषी है। मैं पूछती हूँ, क्या आपके लिए बिजली का बिल सस्ता होता है? क्या आपके लिए गैस सिलेंडर सस्ते में मिलते हैं? क्या आपके लिए चीनी सस्ते में मिलते हैं? क्या आपके लिए पेट्रोल सस्ते में मिलते हैं? हिंदू मुसलमानों का बराबरी मिलते हैं। सिर्फ ये करके उनको वोट मिलते हैं, इसी वजह से वो लोग इस चीज को ये भी तो माना जाता है ना कि अगर बुलडोजर चला दिया जाएगा तो न्याय जितनी देर में किसी कोर्ट से न्यायालय से मिलता है तो बुलडोजर से शायद जल्दी न्याय मिल जाता है। तो जीरो टॉलरेंस की बात यहाँ पर की जाती है। मैं एक बार बताऊं, मैं बुलडोजर की सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती हूँ। अवैध निर्माण अगर है उसमें बुलडोजर चलाए, ठीक है, क्योंकि बुलडोजर जो है, बुलडोजर ये सरकार चलाते भी है, बहुत सारी चीजों में उन्होंने कार्य करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं भी बुलडोजर चला दोगे। तुम घर में एक इंसान घर बनाने में पूरा जिंदगी का जमा पूंजी लग जाते हैं, ठीक है, पूरा जिंदगी का जमा पूंजी लगाते हैं और तुम 2 मिनट के अंदर तुम अपनी राजनीति चमकाने के लिए उसके ऊपर बुलडोजर चला देते हो। अगर अपराधी है इसका मतलब अपराधी है तो अपराधी का कार्रवाई करो ना। पुलिस है, न्यायालय है, CBI है, ये सब अपने काम करना चाहिए ना। तो आप बुलडोजर चला के आप न्याय दे दोगे तो हमारा संविधान कहाँ है? संविधान की शपथ लेके योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर जो है वो कुर्सी में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मैं ये चाहती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ चीफ मिनिस्टर से कि आप न्याय दें, क्योंकि सबकी उम्मीद है, सब सोचते हैं कि हिंदू को मजबूत किया है। मैं ये पूछती हूँ कि हिंदू को सस्ते में सब कुछ मिल रहा है। इस देश के अंदर ऐसा एक माहौल बना दिया गया है कि हिंदू मुसलमान आपस में ना अब बात करने के लिए भी डरते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम और जनता के बीच में भी बहुत सारे लोग इसी नज़र से देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखना चाहिए। उससे आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर ऐसा आपका फायदा हो रहा है तो आप करिए। अगर आपको ऐसा करने से आपके घर में सिलेंडर अगर 200 रुपए में आ रहे हैं ना तो आप करिए ऐसा, लेकिन आपको फायदा नहीं मिल रहा है। बुलडोजर चलाने से कुछ नहीं। ऐसा नहीं लगता कि लोगों के जहन में भरा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं काफी हावी पड़ रही है, इसलिए सांप्रदायिक माहौल लगातार खराब हो रहे हैं। हिंदू खतरे पे है जो ये बताया जा रहा है ना, आप यहाँ पर हिंदू खड़े हैं ना, आप इनसे पूछिए कि आपको खतरे में लगता है क्या, किस बात के लिए? मैं पूछती हूँ किस बात के लिए खतरे में लगता है? हमारी प्राइम मिनिस्टर हिंदू है ना, हमारी चीफ मिनिस्टर हिंदू है। जहाँ पर ये कांड हुआ है यूपी के अंदर, वहाँ पर हमारी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हिंदू है। तो किस लिए डर लगना चाहिए? क्यों डर लगेगा? इस देश के अंदर हम लोग हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते हैं। डर किस लिए? हमारी जब सब लोग ही हिंदू है, उसके बाद आप कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, और यही भक्त कहते हैं हमारे देश मजबूत हाथों में है, मजबूत हाथों में है। अगर मजबूत हाथों में है तो भाई हिंदू खतरे में कैसे है ये बता दो। हिंदू तो ज्यादा तक तो हिंदू ही है, तो हिंदू मजबूत होने के बाद भी आप कहते हो कि हिंदू खतरे में, मजबूत हाथों में होने के बाद कह रहे हिंदू खतरे में। ये समझ नहीं आते। एक बार ये बता दो कि हमारी देश कमजोर हो रहे, नहीं तो तुम ये बता दो कि देश मजबूत हाथों में। किसी एक बात पे टिक जाए, ऐसा कह रही है, किसी एक बात पे तो टिके सरकार, या तो कह ले हिंदू से एक बात मैडम जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, कौन सा पर्व आया है तो हिंदू गोली गट्ठा रोड़ा पत्थर चलाया है? इनसे मैडम जी से पूछता हूँ।
अभी जो गोली पत्थर चले हैं, हाँ, तो मैं भी वही आपसे पूछ रही हूँ कि कहा जाता है कि हिंदू को मजबूत करना है, योगी जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की बात होती है, फिर भी हिंदू पे गोली। वही बात मैं मैडम जी से पूछा, ये बोले ना हिंदू कौन सा जगह पे कोई तजिया निकलता है, कोई जुलूस मोहम्मदम का निकलता है, कौन सा रोरा पत्थर गोली चलाया है? हिंदू कहाँ पत्थर चलाता है? हिंदू कहाँ पत्थर चाहिए? यहाँ पे मुसलमानों ने कौन सा पत्थर चला दिया? मुसलमानों ने पत्थर चलाते हुए कोई वीडियो आपको दिखाई दिया? सर आपको दिखाई दिया कोई हिंदू से मुसलमानों ने पत्थर चलाते हुए? वीडियो देखे है आपके पास पत्थर चलाते हुए? दिखाइए ना। मैंने नहीं देखा। ठीक है, आप एक बात बताइए, आप हर जगह से आप इस तरीके से जो बोल रहे हैं कि मुसलमान पत्थर फेंकते हैं, आपको वहाँ पर लिखा हुआ है कि मुसलमान ही पत्थर फेंकते हैं, आप इस तरीके से नफरत क्यों फैला रहे हैं? आपको क्या फायदा मिलता है ये बताइए। अभी तक प्रूफ नहीं हुआ, अभी तक प्रूफ नहीं हुआ कि गोली किसने चलाए। ये इन्वेस्टिगेशन चलेगा और उसके बाद पता चलेगा कि गोली कहाँ से चली थी और गोली किसने चलाए। अभी तक प्रूफ नहीं हुआ कि किसने किया है। एनकाउंटर करवाया, एनकाउंटर होता है, सरफराज होता है, उसका साथी होता है, सरफराज साफ तौर पे कहते हैं कि अगली बारी से वो ये कांड नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं फिर सरफराज तो है ना। मैं वही कह रही हूँ, ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, आगे पकड़ लिया है, ठीक है। आपने बोला है सरफराज ने ऐसे बोला, मैंने नहीं सुना, ठीक है। सरफराज ने भागते हुए गोली मारे और उसके बाद उसने ये बोला है कि ऐसा नहीं होगा। और किस बात के लिए बोला, ऐसा ये क्लियर नहीं हुआ कि किस बात के लिए। मैं ये कह रही हूँ कि इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद पता चलेगा कि किस तरीके से उसने गोली मारी, किस तरीके से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने मारा किसने नहीं मारा, तो इन्वेस्टिगेशन की विषय है। अगर उसने गुनहगार है तो उसको तो एनकाउंटर करके पकड़ लिया, एनकाउंटर करके उसको पकड़ लिया है। अब आगे का कार्रवाई पुलिस करेंगे, आप और हम नहीं करेंगे। हम बस ये देख रहे हैं, मुझे बस यही कहना है कि आपस की जो हमारी गुलदस्ता है उसको बिगड़ने मत दो, जो हमारी भाईचारा है उसको बिगड़ने मत दो हिंदू मुसलमान करके। इससे ना तो हिंदू को फायदा होगा ना तो मुसलमान को फायदा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आम जनता को कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नेता को फायदा होगा। आप मुझे बताइए, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बीजेपी का जो नेता है, मैं नाम थोड़ा भूल गई हूँ, बीजेपी का जो नेता है, उन्होंने आज उन्हीं की कार्यकर्ता के ऊपर एफआईआर क्यों किया? एफआईआर क्यों किया? उन्होंने बोला कि नहीं, इन्होंने करवाया, एफआईआर कर दिया उनके ऊपर। आप मुझे बताइए, बीजेपी का विधायक कर रही है, आप हमें तो पता नहीं, उन्होंने बताया।